प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमाराम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेवपट्टी, दरभंगा। मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग हेतु उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम लोग प्रथम गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली समझौता या दिल्ली पैक्ट या गांधी इरविन पैक्ट भी कहा जाता है, के संदर्भ में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रथम गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में बातें करेंगे। बच्चों, यह सम्मेलन लंदन में सेंट जेम्स पैलेस नामक स्थान पर हुआ और यह 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 ईस्वी के बीच हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया और इसकी अध्यक्षता तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, जैसे हिंदू महासभा में जयकर और बीएस मुंजे, मुस्लिम लीग में आगा खां, मोहम्मद शफी, मोहम्मद अली जिन्ना और फजलुल हक। देसी रियासतों में 16 नरेशों ने। लेकिन इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के किसी भी प्रतिनिधियों ने या कांग्रेस ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम प्रतिनिधियों ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग रखी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इसलिए नहीं हिस्सा लिया क्योंकि इसमें वह समझते थे कि भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व नहीं है। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड इरविन ने 26 जनवरी 1931 ईस्वी को गांधी जी को जब जेल से रिहा किया तो देश में सौहार्द का वातावरण वह उत्पन्न करना चाह रहा था। लेकिन तेज बहादुर सप्रू जयकर के प्रयासों से गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच 17 फरवरी से दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। 5 मार्च 1931 ईस्वी को अंततः यह समझौता पर हस्ताक्षर हुआ, जो गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। बच्चों, गांधी इरविन समझौते को गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड इरविन ने इसके तहत जो बातें स्वीकार किया वह कि जिन भारतीय राजनीतिक बंदियों को हिंसा के आरोप में बंदी बनाया है, हिंसा के आरोप को छोड़कर शेष को रिहा कर दिया जाएगा। साथ ही अब भारतीय समुद्र के किनारे नमक बना सकते हैं। भारतीय लोग शराब और विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर कानून के भीतर रहते हुए धरना दे सकता है। साथ ही सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने वालों को ब्रिटिश सरकार उसे वापस लेते हुए उदारता दिखाएगी। वहीं कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने भी जो बातें स्वीकार की लॉर्ड इरविन समझौते के तहत, वह इस प्रकार था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन वह स्थगित कर दिया जाएगा। कांग्रेस निकट भविष्य में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी और वह भाग भी लिया। कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी इत्यादि। गांधी इरविन समझौते का कांग्रेस नेताओं ने
बड़े ज़ोर शोर से स्वागत किया। श्री के एम मुंशी ने इस समझौते को भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युग प्रवर्तक घटना माना। लेकिन गांधी इरविन समझौते से कांग्रेस के जो वामपंथी विचारधारा के विशेषकर युवा वर्ग में इसके प्रति गंभीर असंतोष की भावना आई। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने कहकर इसकी आलोचना की कि गांधी जी ने पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को बिना ध्यान में रखे ही समझौता कर लिया। युवा कांग्रेसी नेताओं ने इस समझौते से इसलिए असंतुष्ट थे क्योंकि गांधी जी ने 3 क्रांतिकारियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी के फंदे से नहीं बचा सके थे। हम लोग जानते हैं कि इन तीनों क्रांतिकारियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार ने लाहौर में फांसी पर लटका दिया था, जिसके कारण क्रांतिकारियों में ब्रिटिश सरकार के प्रति क्षोभ तो था ही, कांग्रेस के प्रमुख प्रतिनिधियों में गांधी जी के प्रति विशेष क्षोभ था। तो बच्चों, आज हम लोग प्रथम गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली समझौता या दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड इरविन और कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया, इस पर चर्चा की। धन्यवाद।